माय चैनल आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक है हमारा रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो बिजनेस जो है क्या करता है या कर सकता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। Some of the specific steps which can be taken by business enterprises for environmental protection are as stated below. So कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कोई भी बिजनेस ले सकता है अगर वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अ डेफिनेट कमिटमेंट बाय टॉप मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज टू क्रिएट, मेंटेन एंड डेवलप वर्क कल्चर फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन प्रिवेंशन। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो टॉप मैनेजमेंट है, यानी जो टॉप मैनेजर्स होते हैं वो कमिटमेंट ले सकते हैं। एक तरह से जैसे कसम नहीं खा लेते कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, तो वो कमिटमेंट ले सकते हैं कि भाई हमें ऐसा वर्क कल्चर बनाना है, ऐसा इस तरीके से हमें काम करना है, ऐसा एनवायरनमेंट हमारे एंटरप्राइज़ का बनाना है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, एनवायरनमेंट को हार्म करने की कोशिश ना करें, नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, और पोल्यूशन को भी रोकने की कोशिश करें। पोल्यूशन ज़्यादा फैलाने की कोशिश ना करें, कम से कम करने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट है, एश्योरिंग दैट कमिटमेंट टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज शेयर्ड थ्रू आउट द एंटरप्राइज बाय ऑल द डिविजन्स एंड द एम्प्लॉयज़। एंश्योरिंग यानी इस चीज़ का ध्यान रखना जो कि कमिटमेंट ली थी हमने, किसने, टॉप मैनेजमेंट ने यहाँ जो कमिटमेंट ली थी कि हम एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे। इस बात को कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये हम हर एक डिवीज़न, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एम्प्लॉई तक बात पहुंचाएं कि भाई तुम सबको हमारा साथ देना है। टॉप मैनेजर्स अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक सारे एम्प्लॉयज़ उनका साथ ना दें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलपिंग क्लियर कट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर परचेजिंग गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल्स। हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं अपनी कंपनी की, क्लियर कट का मतलब है बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनाएं कि जब हम जो है रॉ मटेरियल ख़रीदें वो अच्छी क्वालिटी का ख़रीदें। एम्प्लॉइंग सुपीरियर टेक्नोलॉजी, हम जब टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो वो अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर अच्छी नहीं होगी, मशीन्स अच्छी नहीं होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज होगा और पोल्यूशन होगा, धुआं निकलेगा। यूजिंग साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, जब भी आप वेस्ट जो है जो भी निकलेगा उसको ट्रीट कर रहे हैं, उसको डिस्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बहुत जहरीला होता है वेस्ट, तो उसको पूरा ट्रीट किया जाता है कि वो इतना जहरीला ना रहे, तो साइंटिफिक तरीका यूज़ करें, प्रॉपर अच्छे तरीके से डिस्पोज करें, ऐसी जगह फेंकें उसे या रिलीज़ करें जहाँ पे किसी को नुकसान ना पहुँचे। एंड डेवलपिंग एम्प्लॉय स्किल्स फॉर द पर्पज़ ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, और अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर स्किल्स सिखाएं, उन्हें समझाएं कि कैसे जो है पोल्यूशन को रोका जा सकता है, कम से कम फैलाना है पोल्यूशन। भाई कोशिश करनी है कि हम ना फैलाएं पोल्यूशन। complying with the laws and regulations enacted by the government for prevention of pollution, और गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बना रखे हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखी है हमारी गवर्नमेंट ने, को किसके लिए बना रखी है, पोल्यूशन को रोकने के लिए बना रखी है। तो उनको कंप्लाइंग विद का मतलब है यहाँ पे कि उनको फॉलो करना है, जो भी लॉ हैं उनके अंदर, उनके दायरे में रह के काम करना है, उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ हज़ार्डस सब्सटेंसेस, यानी गवर्नमेंट के आपके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें क्या किया जाता है, हज़ार्डस यानी जो जहरीला वेस्ट है उसको कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए, तो उन प्रोग्राम्स में आप खुद जाओ और पार्टिसिपेट करो। क्लियरिंग अप ऑफ पोल्यूटेड रिवर्स, कैसे रिवर्स को गवर्नमेंट साफ़ करती है। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़, गवर्नमेंट ट्रीज़ लगाती है। चेकिंग डिफॉरेस्टेशन, यानी अंधाधुंध जो ये पेड़ काटे जा रहे हैं उसको कैसे रोका जाता है। तो इन सब गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में आप खुद जाओ, खुद पार्टिसिपेट करो, इन्वॉल्व हो। ठीक है, आप भी कोशिश करो कि भाई जो गवर्नमेंट है उनका साथ दे और पोल्यूशन को रोका जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पीरियोडिकल असेसमेंट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, और जो आपके पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं, आपने जो ऑफिस में, फैक्ट्री में, कहीं पे भी कुछ भी प्रोग्राम चालू किया है, कोई मशीन कुछ भी लगवाई है पोल्यूशन को रोकने के लिए, उसको प्रॉपर्ली पीरियोडिकली यानी टाइम टू टाइम चेक करते रहें, कॉस्ट और बेनिफिट देखते रहें कि भाई ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाए और बेनिफिट इतना मिल ही नहीं रहा है आपको, है ना। मतलब कॉस्ट जो है आ रही है और तो आएगी, लेकिन बेनिफिट भी उससे मिलना चाहिए, है ना। सो एज़ टू इंक्रीज द प्रोग्रेस विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी एटलीस्ट इतना बेनिफिट हो कि हाँ भाई हमारा जो एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अरेंजिंग एजुकेशनल वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग मटेरियल्स। आपको क्या करना है, जैसे एजुकेशनल वर्कशॉप्स चलाने हैं, ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड कराना है,
ठीक है, किन लोगों को ये सब चीज़ें देनी है, अपने सप्लायर्स, अपने डीलर्स, अपने कस्टमर्स, इन सभी लोगों को, यानी जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन और मटेरियल देनी है कि कैसे जो है पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। आप आओ और हमारे इन प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व हो, आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करो, चलो मिलके हम सब पोल्यूशन को रोकने की कोशिश करते हैं। इस सारी वीडियो ख़त्म।